नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली बुक्स पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की ऑडियो समरी लाकर देते हैं। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के पहले अध्याय की बात करने जा रहे हैं। इस किताब ने लाखों लोगों की सोच बदल दी है और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो यह आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना न भूले। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन की एक दिलचस्प घटना से शुरू होता है। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे, एक गरीब पिता, उनके असली पिता, और दूसरा अमीर पिता, उनके दोस्त माइक के पिता, जो अमीर थे। उनके गरीब पिता एक पढ़े लिखे उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे, लेकिन हमेशा आर्थिक तंगी में रहते थे। दूसरी ओर उनके अमीर पिता एक स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन बहुत सफल बिजनेसमैन थे। गरीब और अमीर की सोच में अंतर रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं से बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह थी कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब पिता कहते थे, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और पैसे बचाओ। अमीर पिता कहते थे, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है और अपने लिए पैसे से काम करवाओ। यही अंतर रॉबर्ट के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक अमीर बनने की इच्छा जताते हैं तो अमीर पिता उन्हें नौकरी पर रख लेते हैं। वे हफ्ते में 3 घंटे एक छोटी सी दुकान में काम करते हैं और उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट और माइक को यह काम बहुत उबाऊ लगने लगता है और वे गुस्से में नौकरी छोड़ने का फैसला करते हैं। यहीं पर अमीर पिता उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। ज्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। यह सुनकर रॉबर्ट और माइक को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है। डर और लालच, दो सबसे बड़े दुश्मन, अमीर पिता समझाते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए नौकरी करते हैं क्योंकि वे पैसे खोने से डरते हैं। यह डर उन्हें सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है और वे कभी भी पैसा कमाने के सही तरीकों को नहीं सीख पाते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी की तलाश में रहते हैं। अमीर लोग अवसरों, अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं। यहाँ पर अमीर पिता चूहा दौड़, रैट रेस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वे कहते हैं कि लोग नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं, फिर खर्च बढ़ाते हैं और ज्यादा तनख्वाह पाने के लिए फिर से ज्यादा मेहनत करते हैं। यह चक्र कभी नहीं टूटता, लेकिन अमीर लोग इससे बाहर निकलने का तरीका जानते हैं। आर्थिक शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व अमीर पिता बताते हैं कि स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाता, लेकिन यह सबसे जरूरी ज्ञान है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो आप जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे, लेकिन अगर आप सीखेंगे कि पैसे को कैसे कंट्रोल किया जाए तो पैसा आपके लिए काम करेगा। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट और माइक को यह बात समझ में आ जाती है कि अगर उन्हें सच में अमीर बनना है तो उन्हें नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद पैसा बनाना सीखना होगा। अध्याय का निष्कर्ष दोस्तों, यह अध्याय हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि यह सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी सिर्फ नौकरी के भरोसे रहना चाहते हैं या अमीर लोगों की तरह पैसे से अपने लिए काम करवाना चाहते हैं? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। अध्याय 2, क्या आप जानते हैं कि असली अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आपको यह सुनकर अजीब लग रहा है तो आज का यह अध्याय आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच डैड पुअर डैड की इस ऑडियो बुक समरी में। आज हम जानेंगे कि क्यों गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते रहते हैं, जबकि अमीर पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझकर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दोस्त माइक ने बहुत छोटी उम्र में एक सवाल किया था, अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं? दोनों दोस्त अमीर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रॉबर्ट के गरीब डैड यानी उनके असली पिता ने सलाह दी, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और पैसा कमाओ। लेकिन माइक के अमीर डैड यानी उसके पिता
कुछ और ही सिखा रहे थे। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे को समझना पड़ेगा। तो हुआ यह कि अमीर डैड ने दोनों बच्चों को सीखने का पहला सबक देने के लिए काम पर रख लिया, लेकिन पैसा नहीं दिया। रॉबर्ट और माइक को बिना पैसे के काम करना पड़ा। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट को गुस्सा आने लगा। उसने अमीर डैड से शिकायत की, हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन अमीर डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। गरीब लोग गुस्सा करते हैं, डरते हैं और पैसा पाने के लिए मेहनत करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा बनाने के नए तरीके खोजते हैं। अमीर डैड ने बताया कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतने फंस जाते हैं कि वे कभी अमीर बनने की असली ट्रिक्स सीख ही नहीं पाते। वे सैलरी के लिए काम करते रहते हैं, प्रमोशन के लिए भागते रहते हैं, लेकिन वे कभी पैसा बनाने के खेल को नहीं समझते। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नौकरी करते हैं, सैलरी पाते हैं, फिर खर्च करते हैं। जब खर्च बढ़ जाता है तो वे और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करने लगते हैं और इस दौड़ में वे कभी अमीर नहीं बन पाते। अब सवाल उठता है, अमीर लोग कैसे अलग सोचते हैं? अमीर डैड ने कहा, पैसा सिर्फ एक विचार है। अगर तुम पैसे के बारे में अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। गरीब लोग सोचते हैं, मैं अमीर नहीं बन सकता, जबकि अमीर लोग सोचते हैं, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। यही सोच का फर्क होता है। तो दोस्तों, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं या जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहना चाहते हैं? दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। अगला चैप्टर और भी जबरदस्त होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि अमीर लोग एसेट्स, संपत्तियां हम कैसे बनाते हैं और पैसिव इनकम कैसे कमाते हैं। तो अगर आप इस जबरदस्त नॉलेज को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, पार्ट 2 जल्दी लाओ। याद रखना, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अध्याय 3, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा अपनी आय के स्रोत बनाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। गरीब डैड हमेशा नौकरी को सबसे सुरक्षित रास्ता मानते थे, लेकिन अमीर डैड कहते थे कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना होगा। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी नौकरी और बिजनेस के बीच अंतर नहीं समझते। वे सोचते हैं कि अगर वे डॉक्टर, वकील या इंजीनियर हैं तो वे अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ एक नौकरी कर रहे होते हैं जहां उनकी आय उनके काम पर निर्भर होती है। अगर वे काम करना बंद कर दें तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। असली अमीरी तब आती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। अमीर लोग हमेशा आय पैदा करने वाली संपत्तियां, इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, बिजनेस ओनरशिप, पासिव इनकम के अन्य स्रोत। रॉबर्ट इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, अपने मालिक मत बनो, अपनी संपत्तियों को अपना मालिक बनाओ। अमीर डैड कहते हैं कि नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह आपकी बुद्धिमत्ता पर टैक्स है। जितना अधिक आप कमाते हैं उतना अधिक टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी आय बिजनेस, निवेश और संपत्तियों से आती है तो आप टैक्स के नियमों का फायदा उठा सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की सलाह, नौकरी करते समय ही अपना खुद का बिजनेस बनाना शुरू करें। अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करें ताकि आपको भविष्य में आर्थिक आजादी मिले। गरीब और मध्यम वर्ग की मानसिकता से बाहर निकले, जो केवल नौकरी पर निर्भर रहते हैं। पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, पार्ट 2 जल्दी लाओ। अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे अमीर लोग टैक्स सिस्टम को समझकर उसका फायदा उठाते हैं, जबकि मध्यम वर्गीय और गरीब लोग बिना इसे समझे ज्यादा टैक्स भरते रहते हैं। वे यह भी समझाते हैं कि कंपनियों, कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करके अमीर लोग अपनी आय को कैसे बचाते हैं और संपत्ति बढ़ाते हैं। टैक्स का इतिहास और गरीबों पर असर। रॉबर्ट बताते हैं कि टैक्स की शुरुआत अमीर लोगों से पैसे लेने के लिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका सबसे ज्यादा बोझ मध्यम वर्ग और गरीबों पर आ गया। सरकार ने टैक्स लगाकर आम नागरिकों से पैसा इकट्ठा किया, लेकिन अमीर लोगों ने टैक्स कानूनों को अच्छी तरह समझा और उनके भीतर छिपे अवसरों का फायदा उठाया। अमीर लोग टैक्स को एक खर्च के रूप में नहीं देखते,
बल्कि वे इसे नियंत्रित करने और कम करने के तरीके खोजते हैं। दूसरी ओर गरीब और मध्यम वर्ग बिना सवाल किए टैक्स भरते रहते हैं। अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए कंपनियों का उपयोग कैसे करते हैं? अमीर लोग सीधे अपनी कमाई पर टैक्स नहीं भरते। वे अपनी कमाई को पहले खर्च करते हैं और बची हुई रकम पर टैक्स चुकाते हैं। वे ऐसा कंपनियों के जरिए करते हैं। इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। कमाई, इनकम। अमीर लोग पैसे कमाते हैं लेकिन सीधे अपने नाम पर नहीं, बल्कि अपनी कंपनी के नाम पर। खर्च, एक्सपेंसेस। वे अपनी कंपनी के जरिए बिजनेस से जुड़े खर्चों को पहले निकाल लेते हैं, जैसे यात्रा खर्च, गाड़ी का खर्च, फोन बिल आदि। बची हुई आय पर टैक्स, टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम। इन सभी खर्चों के बाद जो आय बचती है, केवल उसी पर टैक्स लगता है। इसका फायदा यह होता है कि अमीर लोग अपनी टैक्स योग्य आय, टैक्सेबल इनकम को कम कर देते हैं और सरकार को कम टैक्स चुकाते हैं। मध्यम वर्ग और गरीबों की स्थिति क्यों अलग है? इसके विपरीत नौकरी पेशा लोग, मध्यम वर्ग, इस तरह काम करते हैं। कमाई, इनकम, वे नौकरी से पैसा कमाते हैं। टैक्स, टैक्स, सरकार पहले ही उनकी सैलरी से टैक्स काट लेती है। खर्च, एक्सपेंसेस, बची हुई सैलरी से वे अपने खर्च पूरे करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे पहले टैक्स देते हैं और बाद में खर्च करते हैं, जिससे उनके पास निवेश के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचते। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स और खर्चों के बोझ तले दबे रहते हैं। वित्तीय शिक्षा का महत्व। रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूलों में हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे से कैसे खेलना है। हमें केवल नौकरी करना और सैलरी लेना सिखाया जाता है, जिससे हम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कमाओ, टैक्स भरो, खर्च करो और फिर से कमाने के लिए मेहनत करो। लेकिन अमीर लोग पैसे को नियंत्रित करना सीखते हैं। वे अपने टैक्स और निवेश की योजना बनाते हैं और इसी वजह से वे दूसरों की तुलना में तेजी से संपत्ति बढ़ा पाते हैं। कैसे सीखें और अमीर बनने की राह पर बढ़ें? वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं। टैक्स, निवेश और बिजनेस के बारे में सीखें। कंपनी खोलने के फायदे समझें। बिजनेस शुरू करके अपने खर्चों को मैनेज करें। सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहे। अतिरिक्त इनकम के स्रोत बनाएं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या अपना खुद का बिजनेस। अमीरों की सोच अपनाएं। अपनी आय को खर्च करने से पहले निवेश करें और टैक्स को नियंत्रित करने के तरीके खोजें। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें सिखाता है कि टैक्स से डरने की बजाय हमें उसे समझना चाहिए और उसके नियमों का लाभ उठाना चाहिए। अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं और इसी वजह से वे टैक्स के बोझ से बचते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना होगा, पैसे के बारे में सोचना बदलना होगा और सही रणनीति अपनानी होगी। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा तो इसे अपनाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अध्याय 5, अमीर लोग पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाते हैं। अमीर बनने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी यह है कि आप पैसे के लिए काम करना बंद करें और पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि असली अमीरी का राज एसेट्स, संपत्तियां बनाने में है, न कि सिर्फ नौकरी करने में। अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे एसेट्स हैं। यही सबसे बड़ी वित्तीय गलती होती है जो उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। एसेट्स वे चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसा बनाती हैं, जैसे कि रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में निवेश, बिजनेस या अन्य पैसिव इनकम के साधन। वहीं लायबिलिटीज वे चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि कार, बड़े घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज और अन्य गैर जरूरी खर्चे। अमीर लोग अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से हर महीने उन्हें पैसिव इनकम मिलती रहे, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी सारी सैलरी खर्च कर देते हैं और सिर्फ महीने के अंत में बचत करने की सोचते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम के साथ साथ अपनी एसेट्स भी बढ़ानी होंगी। पहला कदम यह है कि पैसे को खर्च करने से पहले उसे इन्वेस्ट करें। ज्यादातर लोग पहले अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे खर्च करते हैं और फिर अगर कुछ बचता है तो उसे बचत के रूप में रखते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाकी पैसे खर्च करते हैं।
दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि पैसिव इनकम पर ध्यान दिया जाए। नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है, इसलिए ऐसी संपत्तियां बनाई जानी चाहिए जो आपके लिए खुद पैसा कमाए, भले ही आप काम न करें। इसके अलावा अमीर बनने के लिए अपने खर्चों को नियंत्रित करना भी जरूरी है। जब लोग ज्यादा कमाने लगते हैं तो वे अपनी लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड कर लेते हैं, जिससे उनकी सभी अतिरिक्त आमदनी खर्च हो जाती है। अमीर बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर काबू रखें और अपनी आय को बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करें। अंत में वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी को सीखना सबसे जरूरी है। अगर आप पैसे की समझ नहीं रखते हैं तो ज्यादा कमाने के बावजूद आप अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाइए, सही जगह निवेश करें और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। धन्यवाद। कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।